हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हूँ अपने होस्ट डिस्कवरी और नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। बेसिकली पोर्ट स्कैनिंग करेंगे और नेटवर्क होस्ट के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो जो होगी वो बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी के नेटवर्क के ऊपर होगी कि नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता नेटवर्किंग क्या होती है तो मैंने नेटवर्किंग के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है। तो मैं आई बटन में डाल दूंगा वो वीडियो और चेकआउट करना वो वीडियो अगर आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट हो। तो आज की वीडियो में जैसा कि हम बात करने जा रहे होंगे अपने होस्ट डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग के बारे में। तो यार ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, वो दोनों एक मेन पार्ट है नेटवर्क स्कैन का। अगर आप नेटवर्क स्कैन करते हो, नेटवर्क पेन टेस्ट करने जाते हो, तो कहते हैं ना कि शुरुआत कर रहे होगे या शुरुआत करोगे तो इन्हीं चीज़ों से करोगे। होस्ट डिस्कवरी के बारे में करोगे, नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग करोगे, तभी आप नेटवर्क पेन टेस्ट में आगे बढ़ पाओगे। तो ये हमारा बहुत बेसिक होता है। तो जानेंगे आज की वीडियो में यही कि हमारा होस्ट डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग ये दोनों क्या क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकली भी बताऊंगा कि हम थ्योरी भी ज़रूरी होते हैं ना यार। अगर थ्योरी नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट यार कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। और शुरू करते हैं यार आज की वीडियो। होस्ट डिस्कवरी। अब हमारा होस्ट डिस्कवरी जैसा कि आपको नाम में पता ही लग रहा है, एक होस्ट है उसके ऊपर डिस्कवरी करना, उसको डिस्कवर करना। तो हमारा होस्ट डिस्कवरी जो होता है वो नेटवर्क पेन टेस्ट का सबसे पहला स्टेप होता है। लाइक अगर जिसमें हम जानते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अलाइव है या नहीं है, जो हमारा टारगेट है वो जिंदा है या नहीं है। अब सीधी सी बात है ना यार, अगर आपका टारगेट अलाइव नहीं होगा, अगर जिंदा नहीं होगा, तो आप कैसे उसके ऊपर पेन टेस्ट कर पाओगे, आप उसके ऊपर नेटवर्क पेन टेस्ट कैसे कर पाओगे। तो हमारा होस्ट डिस्कवरी में यही होता है, हम जानते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर या जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा सर्वर या जो हमारा जिसके ऊपर हमें अटैक करने होता है, ठीक है, हम वो अलाइव है या नहीं है। बेसिकली हम यही जानेंगे और हमारा होस्ट डिस्कवरी में यही होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। और अगर आपका टारगेट अलाइव नहीं होगा तो यार उसको एक्सेस करना लाइक इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि अगर आपका टारगेट अलाइव नहीं है तो आप उस पर एक्सेस नहीं ले सकते हो अनटिल अगर आप उस पर फिजिकली एक्सेस लेना चाहते हो। आप वहाँ पे फिजिकली जाओ और तब जाके अगर आप एक्सेस लेना चाहते हो तो आप एक्सेस ले सकते हो। वरना अगर आपका टारगेट अलाइव नहीं है, अगर आपका टारगेट जिंदा नहीं है, तो आप उस पर एक्सेस नहीं ले सकते हो इंटरनेट के थ्रू या फिर ऑनलाइन थ्रू। कैसे चेक करेंगे हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट अलाइव है, जिंदा है या नहीं है। हमारे पास ICMP होता है। अब ICMP क्या होता है? हमारा होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम चेक करेंगे हमारा जो टारगेट है वो अलाइव है या नहीं है। अब हम उसके अंदर भी पिंग रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारी IP होगी, जो भी हमारा वेबसाइट होगी, है ना, हम उसके ऊपर पिंग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारा टारगेट है जो अलाइव है या नहीं है। अगर हमें सामने से रिस्पॉन्स मिलता है मतलब हमारा टारगेट जो है वो अलाइव है। अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमारा टारगेट अलाइव नहीं है। यही था हमारा होस्ट डिस्कवरी में। और बात करेंगे अपने नेटवर्क पोर्ट स्कैनिंग के बारे में बाद में। और देख लेते हैं, पहले हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हमारा होस्ट डिस्कवरी हम कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम अपने चल लेते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो हमारी जो कमांड है वो है हमारी बेसिकली पिंग। और पिंग के आगे हम अपना IP एड्रेस लगाएंगे जो हमारा टारगेटेड का IP एड्रेस होगा। अब मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी को ऑफेंस नहीं करता या किसी भी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता। तो ये जो IP है ये मेरी ही मशीन की IP है और मैं उसे पिंग कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी मशीन है वो अलाइव है या नहीं है। अब देखते हैं, हम एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें रिक्वेस्ट हमने करी थी और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखो सारे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहे हैं 64 बाइट्स के। और जो हमारा ये ICMP प्रोटोकॉल का जो हमारा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है उसके थ्रू। और देख सकते हैं हमारे पास उनकी तरफ से हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब जो टारगेट की जो मैंने IP दी थी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब क्या? मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो अलाइव है, हमारा जो टारगेट है वो जिंदा है। तो यही था हमारा इसमें होस्ट डिस्कवरी में। अब ये हम Nmap के थ्रू भी कर सकते हैं। अब Nmap के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? Nmap की एक बड़ी अच्छी सी कमांड है Nmap। हम फ्लैग लगाएंगे SP का और जो हमारा होस्ट की जो हमारी IP एड्रेस है वो लगा देंगे और एंटर कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कोल नॉट प्रेजेंट। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं ला रहा है। और मतलब यही थी एक कमांड। और हम ऐसा भी कर सकते हैं SP एंटर।
और देखो ये यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स ला दे रहा है, सामने हमें बहुत कुछ शो कर दे रहा है। जो हमारी आईपी एड्रेस है, एक होस्ट अप भी है, और यहाँ पे देख सकते हो ये 0.18 सेकेंड्स में हमारे पास इन्होंने मतलब nmap ने हमारे पास एक रिस्पॉन्स ला के दे दिया, हमारे पास रिजल्ट ला के दे दिया। तो यही था हमारा होस्ट डिस्कवरी में हमने पिंग कमांड यूज़ करी, जिससे हमने देखा कि हमारा जो टारगेट अलाइव है या नहीं है। हमने नेटवर्क मैप जो हमारा ये nmap है, बेसिकली nmap, तो उसके थ्रू भी हमने देखा हमारा टारगेट है वो अलाइव है या नहीं है। तो यही था हमारा होस्ट डिस्कवरी में, हमने जाना हमारा जो टारगेट है वो अलाइव है या नहीं है। और अब देख लेते हमारा पोर्ट स्कैनिंग। अब हमारी पोर्ट स्कैनिंग क्या होती है? पोर्ट स्कैनिंग, अब हमने देख लिया हमारा जो टारगेट है, हमारा कौन कौन से ऐसे टारगेट और उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे होस्ट हैं जो अलाइव हैं। अब उसके बाद हमने देख लिया कि हमारा जो टारगेट है वो अलाइव है। अब हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर देखेंगे, पोर्ट स्कैन करेंगे उसके, और देखेंगे ऐसे कौन कौन से ओपन और ऐसे ऐसे कौन कौन से क्लोज्ड पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं। अब जो ओपन पोर्ट्स होंगे हम उनके थ्रू ही एक्सेस लेंगे, और देखेंगे उनके ऊपर ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो हमारा ये होता है कि जब हम ओपन पोर्ट्स या क्लोज पोर्ट्स देखने के लिए या सर्विसेज देखने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं वो देखने के लिए अगर कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे फायरवॉल्स होते हैं और ऐसे कुछ IDS होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और ये हमें डिटेक्ट कर लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें बिना किसी नॉइस, हमें नॉइस नहीं करना, हमें बिल्कुल नहीं बताना किसी भी हमारा जो टारगेट है उसे ना पता लगे कि हम उसके ऊपर स्कैन कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके ओपन पोर्ट से सर्विसेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बिना किसी नॉइस के ये सारा काम करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे ओपन पोर्ट्स हैं, ऐसी कौन कौन से सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं। अब बेसिकली हमारे जो 2 पोर्ट्स मेन होते हैं, अब ऐसे हमारे कौन से 2 पोर्ट्स होते हैं, बेसिकली हमारा पहला होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा होता है हमारा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब हमारे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कुछ हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू एक जो कनेक्शन होता है वो स्टैब्लिश होता है, और जो भी मैसेज या जो भी चीजें होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं या कम्युनिकेट करती हैं। तो यही था हमारा कुछ 2 टाइप्स के पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम अपना nmap यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, जैसे कि हमारा नेटकैट आता है, पर हमारा जो फॉरएवर लविंग है या हमारा जो सबसे फेवरेट है वो तो हमारा nmap। और यार nmap को ना एक्सेस करना, जैसे कि हम कहते हैं nmap को चलाना ना बहुत ईजी होता है कंपेयर टू नेटकैट। अब nmap पे हम कैसे स्कैन कर सकते हैं अपने ओपन पोर्ट्स या ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज जिनके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं। तो अब चल लेते हैं हम अपने सिस्टम के ऊपर और देखते हैं कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं और ओपन पोर्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पोर्ट स्कैनिंग बाय nmap, या हमें nmap के थ्रू हम पोर्ट स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली हम अपने पहले टर्मिनल पे जाते हैं, और पहले क्लियर कर देता हूँ पहले की कमांड, और हम nmap लिखेंगे सिंपली, nmap, और जो हमारा IP एड्रेस है उसे हम टाइप कर देंगे और एंटर मार देंगे। अब देखेंगे हमारे पास nmap क्या ला के देखता है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये ला के दे दिया इसने, जो उसने एक स्कैन करा था बेसिकली, और उसने जो रिजल्ट है वो हमें 2 सेकेंड में ला के दे दिए। और nmap के थ्रू हम ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और कौन कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं है। और देखो यार यहाँ पे दिखा रखा है ना यार, यहाँ पे 1000 पोर्ट्स क्लोज, मतलब 1000 क्लोज्ड पोर्ट्स TCP पोर्ट्स बेसिकली रीसेट कर रखे हैं, और यहाँ पे कोई भी पोर्ट मतलब ओपन नहीं है। ये हमें ऐसा ला के दे रहा है nmap। और यही तो हमारा बेसिकली nmap का भी ट्यूटोरियल, और हमने देखा कि ओपन पोर्ट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बेसिकली हमने अपने जाना होस्ट डिस्कवरी के बारे में, और ओपन पोर्ट्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं nmap के थ्रू, हमने ये जाना। और आज की वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं एक और अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और यार अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इंटरेस्ट हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करके जाना। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Bitch from the A, she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't good.